इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात वो हमारे लिए एक रहनुमा हैं, हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक रोशन और वाज़ेह रास्ता है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए इरशाद फरमाया। हम उन तालीमात पर अमल करने वाले बनेंगे, जितना उन तालीमात पर अमल करने वाले बनेंगे हम इतने ही इस्लाम में दाखिल होने वाले बनेंगे और इतने ही हम इस्लाम पर चलने वाले बनेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी का कोई शोबा नहीं छोड़ा, जिंदगी का कोई अमल ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें हमें और आपको उससे मुताल्लिक रहनुमाई अल्लाह के नबी ने न फरमाई हो और हमें उसके बारे में हिदायत मरहमत न फरमाई हो। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमें चूंकि उन तालीमात का इल्म नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने का क्या तरीका इरशाद फरमाया, आपने हमें जिंदगी के किस शोबे में क्या हिदायत मरहमत फरमाई है। इसलिए हमारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ, हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ गुजर रही है। लेकिन अगर हम जरा सा इल्म हासिल कर लें, जरा सा दीन की मालूमात अगर हम हासिल कर लें, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, हमारी जिंदगी के जो आमाल हैं, हमारे रोजमर्रा के जो छोटे छोटे काम हैं, अगर हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जानने वाले बन जाएं, हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे अमल को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के साथ हम अपने रोजमर्रा के अमाल को, रोजमर्रा के कामों को हम इस्लाम बना सकते हैं, हम उनको दीन बना सकते हैं, ईमान पर चलने का जरिया बना सकते हैं। रिवायात के अंदर वाक़या आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, रात का वक्त है, चिराग जल रहा है, चिराग जलते हुए एक चूहा आया और चूहे ने आकर चिराग की बत्ती निकाली और बत्ती निकालकर जो बोरा बिछा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया, बोरा जलने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरात सहाबाए किराम को इरशाद फरमाया, अत्फिउ मसाबिहकुम इज़ा रक़दतुम, देखो जब तुम सोने लगो तो सोने से पहले अपने चिराग को बुझा दिया करो, वरना ऐसा ना हो कि इसी तरह ये जानवर आकर तुम्हारा नुकसान कर दे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद में हमारे और आपके लिए एक सबक है, हमारे और आपके लिए एक रहनुमाई है। हम और आप रात को सोते हैं, 99% लोग बिजली बंद कर कर सोते हैं, लेकिन हम बिजली बंद करते हैं अपनी जरूरत की वजह से। हम रात को सोते वक्त बिजली इसलिए बंद करते हैं कि हमें रोशनी में सोने की आदत नहीं, या फिर बिजली इसलिए बंद करते हैं ताकि बिजली का बिल और उसका इस्तेमाल कम हो जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, अगर हम रात को सोते वक्त बिजली का बटन बंद करते वक्त अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीम का इस्तेहजार कर लें, हमारे और आपके आका ये इरशाद फरमा कर गए हैं हमसे कि देखो जब सोने लगो अपनी बिजली को बंद कर दो। उस जमाने की बिजली चिराग थी, आज के जमाने की बिजली बल्ब और ट्यूबलाइट है। अगर हम बिजली का बटन बंद करते वक्त ये इस्तेहजार कर लें, हमारा ये अमल दीन बन जाएगा, हमारा ये अमल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीम पर अमल करने की बरकत से हम इत्तिबाए सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। इत्तिबाए सुन्नत गोया कि हमारी जिंदगी में आ जाएगा और हम सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो जब सोने लगो, जब रात हो जाए तो अपने दरवाजों को बंद कर लिया करो। हम में से 100% लोग रात को सोते वक्त अपना दरवाजा बंद करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपने दरवाजों को खोल कर सोता हो।
चोरों का इंतजार करने के लिए हर एक अपना दरवाजा बंद करता है कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, अगर हम दरवाजा बंद करते वक्त सिर्फ ये नियत कर लें, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हमें आपने ये तालीम इरशाद फरमाई है, रात को सोते वक्त अपने दरवाजों को बंद कर लिया करो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इसी अपने रोजमर्रा के अमल से, अपने रोजाना के काम से हम सुन्नत का इत्तिबा करने वाले बन जाएं, इस्लामी हुक्म को पूरा करने वाले बन जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं। ये छोटे छोटे आमाल हैं, ये छोटे छोटे काम हैं जिनको हम रोजाना अंजाम देते हैं, लेकिन दीन की तालीम न होने की वजह से, दीन का इल्म न होने की वजह से हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किस शोबे में क्या हिदायत मरहमत फरमाई है और आपने हमको क्या तालीम मरहमत फरमाई है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, हम सब दीन का इल्म हासिल करें, दीन की तालीम हासिल करें। वही बुनियाद है हमारी इस जिंदगी के संवरने की। दीन की तालीम, दीन का इल्म, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, यही हमारे लिए सरमाया है, हमारी इस जिंदगी के बनने के लिए और हमारी आखिरत की नजात के लिए। हजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की तरफ से उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। सहाबा ने जरा जरा सी बात अल्लाह के नबी से मालूम कर कर हमारे और आप तक पहुंचाई है। अब हमारी जिम्मेदारी है हम उन तालीमात पर अमल करने वाले बने। सहाबा ने पूछा, सहाबा ने अमल किया, सहाबा ने अपनी जिंदगी को बनाया, संवारा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है सहाबा किराम जो काम पूरा कर कर हमें देकर गए हैं, साफ सुथरी तालीमात अल्लाह के नबी की हम तक पहुंचा कर गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम उन तालीमात पर अमल करने वाले बने, उन तालीमात को अपनी जिंदगी में जगह देने वाले बने, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने वाले बने, ताकि जिस तरह अल्लाह ने सहाबा किराम को ये जिंदगी चैन सुकून की मरहमत फरमाई, इज्जत और कामयाबी की मरहमत फरमाई, गलबे की मरहमत फरमाई, अल्लाह हमें और आपको भी मरहमत फरमाएगा। बड़े हजरत जी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे, देखो अल्लाह वही है जो 1400 साल पहले था, अल्लाह का कलाम वही है जो 1400 साल पहले था, अल्लाह के आज भी वादे वही हैं जो अल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाए, और अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करते। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह भी वही, अल्लाह का कलाम भी वही, अल्लाह के अहकामात भी वही, अल्लाह की तालीमात भी वही, अल्लाह के वादे भी वही। फरमाते थे बस फर्क ये है कि उस जमाने के जो लोग थे वो अल्लाह के वादों पर यकीन कर कर आमाल पर अमल करने वाले, आमाल को अंजाम देने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पूरा करने वाले। अल्लाह ने अपने वादों को उनके हक में पूरा फरमाया, अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी, अल्लाह ने उनको चैन सुकून की जिंदगी भी दी, अल्लाह ने उनको हर तरह की फरावानी और वुसात मरहमत फरमाई। अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर अपनी रजा का उनके लिए ऐलान फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। फरमाते थे हम भी अगर आज अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाएं, आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने वाले बन जाएं, पूरे पूरे इस्लाम में अगर हम दाखिल हो जाएं, फरमाते थे अल्लाह आज भी अपने वादों को इसी तरह पूरा फरमाने पर कुदरत रखते हैं जिस तरह अल्लाह ने 1400 साल पहले हजरात सहाबा किराम के हक में अपने वादों को पूरा फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मैं अर्ज ये कर रहा था, आज की जो हमारी इस वक्त का माहौल, आज का इस वक्त का जो हमारा मुआशरा, आज का इस वक्त का जो हमारा हाल बना हुआ है,
किसी कौम को इस वक्त इतनी पस्ती और जिल्लत हासिल नहीं जितनी मुस्लिम कौम को मिली हुई है। सबसे जलील कौम मुसलमान बनी हुई है, वो मुसलमान कौम जिसको अल्लाह ने ईमान के जरिए से इज्जत मरहमत फरमाई। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी को तो फरमाया था, हम सबसे जलील कौम थे, अल्लाह ने हमको इस्लाम के जरिए से इज्जत मरहमत फरमाई। अल्लाह इस्लाम के जरिए से इज्जत दे रहा हो, फिर मुस्लिम कौम सबसे जलील बनी हुई हो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमने इस्लाम को छोड़ रखा है। इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है, इस्लाम का सिर्फ नाम है। इस्लाम किताबों के अंदर महफूज है, लेकिन इस्लाम मुसलमान की जिंदगी में नहीं है। इस्लाम मुसलमान की जिंदगी में दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए पहले जमाने में लोग मुसलमानों के हालात को देखकर, मुसलमानों के अखलाक को देखकर, मुसलमानों के मुआमलात को देखकर, मुसलमानों की मुआशरत को देखकर इस्लाम कबूल किया करते थे। दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है, सहाबा किराम के अखलाक से दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है। सहाबा किराम के मुआमलात से सहाबा किराम के मुआमलात लोगों ने देखे, सहाबा किराम के अखलाक लोगों ने देखे। अच्छा, इतने अच्छे अखलाक, इतने अच्छे मुआमलात हमें ये तो हमने कभी देखे नहीं, हमने कभी सुने नहीं। जब इनके अखलाक इतने अच्छे, जब अखलाक इतने अच्छे, मुआमलात इतने अच्छे, ये लोग इतने अच्छे, तो फिर इस्लाम कितना अच्छा होगा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस कितनी अच्छी होगी, लोग उसको देखकर ईमान में दाखिल होते। आज हमारा हाल ये बना हुआ है, हमारे मामलात को देखकर, हमारे अखलाक को देखकर, हमारे हालात को देखकर अगर कोई ईमान का इरादा भी करता है तो अपने इरादे को निकाल देता है, ईमान से दूर हो जाता है। आज हमारे मामलात, ऐसे बुजुर्गान दीन ने लिखा है, अगर हमें अपने ईमान और इस्लाम की अगर इतनी भी फिक्र पैदा हो जाए जितनी उस आदमी को फिक्र होती है अपनी जेब की, कि जिसकी जेब जरा सी फटी हुई हो और जेब में कुछ पैसे रखे हुए हो, वो फटी हुई जेब वाला जितनी फिक्र अपनी जेब की करता है, बार बार हाथ लगा कर देखता है कहीं मेरी जेब से पैसे निकल तो नहीं गए। बाज बुजुर्गाने दीन ने लिखा है, अगर मुसलमान अपने इस्लाम और ईमान की इतनी भी फिक्र करने वाला बन जाए जितनी फटी हुई जेब वाला अपनी फटी हुई जेब की करता है, तो फिर मुसलमान का इस्लाम भी महफूज, मुसलमान का ईमान भी महफूज। लेकिन आज सबसे ज्यादा लापरवाही, सबसे ज्यादा बेफिक्री हमारी जिंदगी में अगर किसी चीज की तरफ से है, ईमान की तरफ से, कुरान की तरफ से, दीन की तालीमात की वजह से आज हमारी जिंदगियों से कुरान पाक ऐसा निकला हुआ है, जिंदगी की जिंदगी गुजर जाती है, कुरान पाक पढ़ने की नौबत नहीं आती। एक मुसलमान जिसके बारे में अल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कुरान हमने नाजिल किया हिदायत के लिए, कुरान हमने नाजिल किया इज्जत देने के लिए, कुरान हमने नाजिल किया शराफत और करामत देने के लिए, उस मुसलमान की जिंदगी, पूरी जिंदगी कुरान पढ़े बगैर गुजर जाए, ये एक मुसलमान की शान से बाईद बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज मुसलमानों की अक्सरियत कुरान पाक से महरूम है, कुरान पाक की तिलावत से महरूम है, कुरान पाक के समझने से महरूम है और फिर कुरान पाक पर अमल करने से महरूम है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, हम सब ये इरादा करें, हम अपना ताल्लुक कुरान पाक से मजबूत करेंगे, हम अपना ताल्लुक इस्लामी अहकामात से मजबूत करेंगे, हम कुरान पाक पढ़ेंगे, इस्लाम हमारी जिंदगी में आएगा। कुरान हम पढ़ेंगे, हम दीन पर चलने वाले बनेंगे। जब तक कुरान पाक हम पढ़ने वाले नहीं बनेंगे, हम कुरान पाक समझ नहीं सकते। जब तक कुरान
कुरान पाक नहीं समझेंगे, हम कुरान पाक पर अमल करने वाले नहीं बनेंगे। और जब कुरान जिंदगी में नहीं होगा तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, आपके जो इरशादात हैं, आपके जो फरमूदात हैं, वो तो कुरान पाक की शरह हैं। कुरान मतन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात उसकी शरह है। जब हमारी जिंदगी में मतन ना हो, हमारी जिंदगी में असल ना हो, तो फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है? इसलिए हम कुरान पाक से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। आज गुमराही की जो वजह है, कोई वजह नहीं है। आज हमारी नस्लों के बिगाड़ की जो वजह है, आज हमारी नस्लों के मुर्तद होने की जो वजह है, क्या लड़का क्या लड़की, क्या बच्चा क्या बच्ची, क्या बूढ़े क्या जवान, गुमराही की वाहिद वजह कुरान पाक का जिंदगियों से निकलना, कुरान पाक से एराज करना, कुरान पाक को छोड़ देना। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन इब्तगल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह। जो कुरान को छोड़कर हिदायत तलाश करेगा, कुरान के अलावा में हिदायत को चाहेगा, कुरान को छोड़कर हिदायत नहीं मिल सकती। जो कुरान को छोड़कर हिदायत चाहेगा, अल्लाह उसको गुमराह करेंगे। मन इब्तगल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह। जो हिदायत को तलाश करेगा कुरान के अलावा में, अल्लाह उसको गुमराह करेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, आज हमारे अंदर जो गुमराही आ रही है, आज हमारे जिंदगियों से जो हिदायत निकल रही है, उसकी वजह यही है, कुरान हमारी जिंदगी से निकल गया, हमारे बच्चों में से निकल गया, हमारे जवानों से निकल गया, हमारे बूढ़ों से निकल गया, हमारे मर्दों में से, औरतों में से कुरान पाक निकला हुआ है। आज से 30, 40, 50 साल पहले मुसलमान घरों से सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत की आवाज आया करती थी। अब शायद कोई घर ऐसा नजर आए, शायद कोई घर ऐसा मिले कि आप उसके बराबर में से निकलें फजर के बाद और घर में से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही हो। अगर आ रही होगी आवाज तो टीवी के चलने की, आवाज आ रही होगी तो मोबाइल के चलने की, वरना आज तो मुसलमान फजर के बाद सोने को फर्ज समझे हुए हैं। 11 बजे से पहले मुसलमान की सुबह नहीं होती। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, कुरान पाक से हम अपना ताल्लुक मजबूत करें। कुरान पाक से जितना ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत मरहमत फरमाएंगे, हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाएंगे, हमें ईमानी अहकामात पर अमल करने की हिम्मत और उस पर जज्बा और शौक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको मरहमत फरमाएंगे। जब हमारा ताल्लुक कुरान पाक से मजबूत होगा, हमारा ताल्लुक चूंकि कुरान पाक से टूटा हुआ है, तो जब कुरान पाक से ताल्लुक टूट गया तो कुरान में तो अल्लाह ने सराहतन इरशाद फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, और जिक्र क्या, अव्वलीन मिसदाक कुरान पाक है, कुरान पाक की तिलावत है। फरमाया जो मेरे जिक्र से एराज करेगा फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे। दुनिया की जिंदगी भी तंग, कब्र की जिंदगी भी तंग, और अल्लाह हिफाजत फरमाए आखिरत की जिंदगी भी तंग। आज जो हमारी ये दुनिया की जिंदगी तंग हुई है, हर तरफ से मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, परेशानियां हैं। एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी मुसीबत, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी। उसकी वजह क्या है? कुरान पाक से एराज, कुरान का जिंदगी से निकल जाना। कुरान कह रहा है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिंदगी तंग, परेशानियों वाली, तकलीफों वाली, मुसीबतों वाली। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि इस परेशानी वाली जिंदगी से हमको नजात मिल जाए, ये हालात हमारे दुरुस्त हो जाएं, हमारे हालात बदल जाएं,
तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, हमें अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। जिंदगी को बदले बगैर हालात नहीं बदल सकते। जब तक जिंदगी का रुख सही नहीं होगा और जिंदगी का रुख दुनिया के बजाय आखिरत की तरफ नहीं होगा, उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे, उस वक्त तक परेशानियां दूर नहीं होंगी और उस वक्त तक बलाएं और मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आज जो हालात हमारे ऊपर हैं, चाहे वो हुक्काम की तरफ से हो, चाहे उमरा की तरफ से हो, चाहे अपने जाती हो, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशका शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे जब मेरी नाफरमानी पर आते हैं, मेरे बंदे जब मेरी नाफरमानी वाली जिंदगी इख्तियार करते हैं, तो फिर मैं उनके ऊपर ऐसे उमरा हुक्काम मुसल्लत करता हूँ जो उनको तकलीफ़ों में डालते हैं, परेशानियों में डालते हैं, मुसीबतों में मुब्तला करते हैं। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखो अगर ऐसे हालात पेश आ जाएं, अपने हुक्काम, अपने उमरा को बुरा कहने के बजाय, उनको कोसने के बजाय अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, मेरी तरफ पलट कर आ जाओ, मेरे से आहोजारी करो, मेरे सामने रोना करो, मैं तुम्हारे हुक्काम को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे हालात को बदल दूंगा। सिर्फ किसी को बुरा कहने से हालात नहीं बदल सकते, किसी को गाली देने से, किसी को बद्दुआ देने से हालात नहीं बदल सकते। हालात बदलेंगे हमारे बदलने से, हालात बदलेंगे हमारे आमाल के सही होने से, हालात बदलेंगे हमारी जिंदगी का रुख तब्दील होने से। हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे आमाल बदलेंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी जिंदगी का रुख बदलेगा, हमारे हालात बदल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक मरहमत फरमाए। पूरे तौर पर इस्लाम पर चलने की हिम्मत, हौसला, जज्बा अल्लाह ताला हम सबको मरहमत फरमाए। हमारी ये जो मजलिस है, ये एक इस्लाही मजलिस है और इस्लाही मजलिस होने का मतलब यही है कि हम अपनी इस्लाह के बारे में फिक्रमंद हो, अपने बारे में सोचने वाले बने। देखो, मुआशरे की इस्लाह का ताल्लुक फर्द की इस्लाह से है। इजलास होते हैं, जलसे होते हैं, इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर। मुआशरे का ताल्लुक इंसानों से है, मुआशरा जानवरों का नहीं होता, मुआशरा इंसानों का होता है। अगर हर इंसान ये इरादा कर ले कि मैं अपने आप को ठीक करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलूँगा, मैं अपने आमाल को बदलूँगा, मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल से अपने आप को बचाऊँगा, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, मुआशरे की इस्लाह के लिए किसी और मेहनत की जरूरत नहीं, मुआशरे की इस्लाह के लिए किसी जलसे और जुलूस की जरूरत नहीं। अगर हर एक इंसान ये इरादा कर ले, मैं अपनी जात से अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपने आप को देखूंगा, दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है मैं ये देखूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में यही तो इरशाद फरमाया, तूबा लिमन शगलहु ऐबुहु अन उयूबिन नास। खुशखबरी है उस आदमी के लिए जिसको उसके अपने उयूब, लोगों के उयूब के देखने से मशगूल कर दें। यानी आदमी अपनी कमी और कोताही को देखे, आदमी अपने आमाल की खराबी को देखे, दूसरे के आमाल को देखने के बजाय, दूसरों की कमी और कोताही पर नजर करने के बजाय हर इंसान अपने आमाल को देखे, हर इंसान अपने उयूब को देखे। इरशाद फरमाया कि अगर इंसान अपने आमाल को देखने वाला, अपने उयूब को देखने वाला बन जाए तो खुद ब खुद मुआशरे की इस्लाह होती चली जाए। बड़े हजरत जी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को दो आंखें मरहमत फरमाई हैं। एक आंख इसलिए मरहमत फरमाई ताकि इस आंख से अपने उयूब को देखे, अपनी कोताहियों को देखे, अपनी कमी को देखे, और दूसरी आंख इसलिए मरहमत फरमाई ताकि दूसरों की खूबियों को देखे, दूसरों की अच्छाइयों को देखे। फरमाते थे अल्लाह ने एक आंख अपनी
कमी और कोताही को देखने के लिए दी, दूसरी आंख सामने वाले की खूबी को देखने की दी। लेकिन आज हमारे अंदर इतना बिगाड़ और फसाद आ चुका है, जो आंख अपनी कमी और कोताही और अयूब को देखने के लिए मिली थी, उससे सामने वाले की कमी और कोताही को देखने लगा, सामने वाले के अयूब को देखने लगा। और जिस आंख से सामने वाले की खूबियों को देखना था, उस आंख से अपनी खूबियां देखने वाला बन गया। इसलिए मुआशरे के अंदर लड़ाई, झगड़े, फसाद, इख्तिलाफात रूनमा होने लगे। अगर हर इंसान एक आंख से अपनी कमी को देखे, दूसरे आंख से सामने वाले की खूबी को देखे, तो मुआशरा सही हो जाए, मुआशरे के अंदर मोहब्बत आ जाए, मुआशरे के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक मरहमत फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना अल्लाहुम्मा अश्फ़िना अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताया से दरगुज़र फरमा, ऐ अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, ऐ अल्लाह करम का मुआमला फरमा, ऐ अल्लाह रहम का मुआमला फरमा, ऐ अल्लाह फ़ज़ल का मुआमला फरमा, ऐ अल्लाह दारैन की आफ़ियत मरहमत फरमा, ऐ अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी हम सब को मरहमत फरमा, ऐ अल्लाह दारैन की सआदतों से माला माल फरमा, ऐ अल्लाह दारैन की इज़्ज़त और सुरखरुई मरहमत फरमा, ऐ अल्लाह दारैन की ज़िल्लत और रुसवाई से पूरी पूरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हम सब को अपने अपने वक्त पर हुस्न ख़ातिमा मरहमत फरमा, ऐ अल्लाह सुए ख़ात्मे से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हिसाब और शिद्दत हिसाब से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुक़द्दर फरमा, ऐ अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हम सबको मरहमत फरमा, ऐ अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथों से जामे कौसर हम सबको मरहमत फरमा, ऐ
अल्लाह सुन्नतों वाली ज़िंदगी हम सबको मरहमत फरमा। अल्लाह सुन्नतों वाला मुआशरा कायम फरमा। अल्लाह सुन्नतों वाला मुआशरा कायम फरमा। अल्लाह रस्म व रवाज से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह रस्म व रवाज से और बिदआत से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह रस्म व रवाज और बिदआत से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा। अल्लाह रहम का मामला फरमा। अल्लाह फजल का मामला फरमा। अल्लाह दारीन की इज्जत और सुरखरुई मरहमत फरमा। अल्लाह तमाम परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तमाम अहवाल को दुरुस्त फरमा। अल्लाह इनफिरादी हो या इज्तिमाई, अल्लाह ज़ाती हो या मिल्ली और कौमी, अल्लाह तमाम अहवाल को दुरुस्त फरमा। अल्लाह तमाम उमूर में अंजाम को बखैर फरमा। अल्लाह तमाम उमूर में अंजाम को बखैर फरमा। अल्लाह तमाम हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह तमाम हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह पूरे आलम में उमूमन और अल्लाह हमारे इस मुल्क में खुसूसन अल्लाह अमन व अमान मरहमत फरमा। अल्लाह अमन व अमान मरहमत फरमा। अल्लाह जुल्म व सितम का खात्मा फरमा। अल्लाह जुल्म व सितम का खात्मा फरमा। अल्लाह मुसलमान की जान की माल की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान की जान में माल में इज़्ज़त और आबरू में बरकत मरहमत फरमा। अल्लाह तमाम मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह मकातिब कुरानिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मसाजिद और मराकिज़ और मकाबिर की हिफाजत फरमा। अल्लाह ईदगाहों की और खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह शरीर की शरारत से और अल्लाह फित्तीन के फितने से और अल्लाह बदनिगाह की बदनिगाही से और अल्लाह बदखाह की बदखाही से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत मरहमत फरमा। अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत मरहमत फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा मरहमत फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तो उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमा। और अल्लाह जिनकी आपने मग़फ़िरत फरमा दी अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं अल्लाह हलाल और बरकत वाली रोज़ी सबको मरहमत फरमा। अल्लाह गंदी और नापाक रोज़ी से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस सूदी रोज़ी से और अल्लाह सूद के लेन देन से अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। और अल्लाह जो अनजाने में इसमें फंस चुके हैं अल्लाह आफियत के साथ जल्द अज जल्द उनको रिहाई मरहमत फरमा। अल्लाह जिन घरानों में लड़के और लड़की शादी के लायक हैं अल्लाह उनको बेहतरीन जोड़ मरहमत फरमा। अल्लाह लड़की वालों को बेहतरीन लड़का मरहमत फरमा। और अल्लाह लड़के वालों को बेहतरीन लड़की मरहमत फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद सालिह मरहमत फरमा। और अल्लाह जिनकी औलाद मौजूद है अल्लाह उनकी बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद के ज़ाय होने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद के बर्बाद होने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद को अल्लाह ईमानी ज़िंदगी मरहमत फरमा। अल्लाह उनको इस्लामी ज़िंदगी से माला माल फरमा। अल्लाह हमारी बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह के इर्तिदाद से पूरी पूरी हिफाजत मरहमत फरमा। अल्लाह ज़हनी हो या इल्मी, अल्लाह अमली हो या एतिक़ादी, अल्लाह हर तरह के इर्तिदाद से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपके जो बंदे और बंदियाँ अल्लाह हज के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं अल्लाह या आइंदा जाने वाले हैं अल्लाह तो उन सब के सफ़र को आसान फरमा। अल्लाह उन सब के सफ़र को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा। और अल्लाह उनकी दुआओं में हम सब का हिस्सा फरमा। और अल्लाह हम सब को अल्लाह वहाँ की बार बार हाज़िरी मरहमत फरमा। अल्लाह हम सब को हज मकबूल की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह हज मबरूर हम सब को मरहमत फरमा। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जो कुछ मांगा है हम सबको मरहमत फरमा। और अल्लाह शर की जिन जिन चीज़ों से पनाह चाहिए अल्लाह हम सबको पनाह मरहमत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।